अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुमी की लाइफ एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आज अरफात का दिन है और यहीं से मेरा व्लॉग की शुरुआत हो गई है, ईद वाला व्लॉग। प्लीज़ वॉच दिस व्लॉग टिल द एंड। और फ्रेंड्स, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था इफ़्तार में एंड मैं क्या करी, मार्केट साइड चले गई थी। मुझे थोड़ा बहुत काम था मार्केट साइड, क्योंकि हमारे पास जेंट्स नहीं है एंड आपको पता है कि ये सारे काम जेंट्स के होते हैं। बट फिर भी मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कहा था कि हमें ही मार्केट भी जाना पड़ता है, जो भी चीज़ें रहती है इम्पॉर्टेंट वो लाना पड़ता है। मतलब ऐसा सडन सिचुएशन आ जाती है तो बाहर तो जाना ही पड़ता है। तो आज वैसे में चांद रात भी है और फ्रेंड्स, और मार्केट देखिए कुछ इस तरह से है, थोड़ी भीड़, थोड़ी जगह भीड़ है एंड थोड़ी जगह भीड़ नहीं है। तो सब चांद रात की तैयारी कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा वर्क होता है उस टाइम सभी के घरों में। और मैं और मेरी बहन, हम लोग को प्यास लग रही थी तो हम लोग यहाँ आ गए शुगर कैन जूस पीने। फिर उसके बाद हम लोग बैक टू द वर्क। फिर यहाँ से इतनी बुरी तरीके से निकले ना, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है ना फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ। और मुझे गजरा लेना था बट मैं इतनी पागल हूँ, गजरा मैंने लिया एंड काम के उसमें मैं गजरा को ही भूल गई फ्रेंड्स पहनना। बट कोई ना। एंड ईद की मॉर्निंग सबसे पहले कलेजी आ जाती है सबके घरों में एंड ये तले बिना घर का दिन नहीं होता ईद वाले दिन। आज ईद है तो आप सभी को ईद उल अज़हा मुबारक। और फ्रेंड्स, आप सभी को तो पता है ईद के टाइम पे कितना ज़्यादा वर्क रहता है, ख़ास करके लेडीज़ एंड जेंट्स को। तो वैसे हमें तो दोनों के भी काम हमें ही करने पड़ते हैं, जेंट्स एंड लेडीज़। तो अभी बहुत सारे काम है इसलिए मैं अभी रेडी नहीं हुई फ्रेंड्स। हो जाऊंगी, जैसे ही काम ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी। इसलिए मैंने एक सिंपल सी कॉटन सूट मैंने पहन लिया है। अभी काम भी है एंड उसमें मैं फ्लेक्स नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं सिंपल सा ड्रेस पहन ली। फिर उसके बाद कामा है, उसके बाद वो हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, किचन में जाने से पहले मैं ना अपने जो फ्लावर्स है उन सबको पानी डालना है मुझे, मतलब वाटर डालना है प्लांट्स को। तो वो काम मैं कर लेती हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है एंड इसके बाद हमारा कुर्बानी का काम भी शुरू हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, ये देखिए, ये थोड़ी बच गई सो रस्सी है, ऑलरेडी हमने ऊपर बंद दी है। एंड अभी पहले तो मैं जाती हूँ प्लांट्स के पास, फिर उसके बाद मेरा वर्क हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने वाटर रख दिया है एंड मेरे अम्मी कभी भी जो भी तरकारी आती है ना उसके थोड़े कुछ ना कुछ तो यहाँ पॉट्स में डालते हैं। और मुझसे भी ज़्यादा मेरी अम्मी को प्लांट्स की बहुत टेंशन होती है फ्रेंड्स। मैंने इसको पानी डाल दिया है। और फ्रेंड्स, आज शीर खुरमा मैं बनाने वाली हूँ क्योंकि अम्मी और दीदी ऊपर है, रस्सी बन रहे हैं। फिर जैसे कुर्बानी के कबाब रहेंगे तो जल्दी जल्दी डाल देंगे, क्योंकि आपको तो पता है मौसम कैसा है, कभी भी बारिश हो सकती है। बट ईद वाले दिन धूप थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिवैयाँ डाल रही थी, जैसे मुझे अम्मी ने कहा था वैसे ही उन्हीं की रेसिपी मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो आगे भी वही रेसिपी मैं फ़ॉलो करूँगी क्योंकि सबका अलग अलग तरीक़ा होता है शीर खुरमा बनाने का। फिर शुगर मैंने उसमें ऐड कर दिया है। फिर थोड़ा कार्डामम पाउडर मुझे ऐड करना है इसमें, इलायची, क्योंकि इससे स्मेल अच्छी आती है। फिर इस तरह से मैंने थोड़ा धीमी आंच पे इसको रख दिया है। शक्कर मैंने थोड़ा टेस्ट किया क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से बनाना, हम ज़्यादा नहीं बना रहे फ्रेंड्स, क्योंकि रात में दूसरा मीठा भी बनाना है। तो ये ताज़ा ताज़ा पीना चाहिए शीर खुरमा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमने बना दिया है इसको। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर से हम बनाएंगे क्योंकि ईद 3 दिन रहती है। फिर मैंने थोड़ा शुगर और इसमें ऐड की। फिर दूध को बॉईल करने रख दिया एक साइड पे एंड एक साइड में मेरा सिवैयाँ बन रहा है। एंड यहाँ पे मैंने इसमें मिक्स कर दिया है मिल्क। और इस तरह से इसको, क्योंकि हमें ना ज़्यादा सिवैयाँ नहीं चाहिए। एंड फ्रेंड्स, ये है मेरा ईद का जोड़ा। तो ये मैंने अर्शा कलेक्शन से ही लिया है एंड आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, मैंने थोड़े बहुत उनके कलेक्शंस भी आपसे बताया था। उसमें से एक कलेक्शन ये है, ये मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया। और ये लॉन्ग फ्रॉक टाइप है। और एंड फ्रेंड्स, उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी बट फिर भी मुझे 2 आवर्स के लिए पहनना पड़ा, क्योंकि ईद के दिन नया ड्रेस पहनना चाहिए। और काम तो इतने ज़्यादा रहते हैं। मैं पहले तो नॉर्मल से कॉटन सूट पहन ली थी, फिर बाद में मुझे ये पहनना पड़ा, जैसा मेरा थोड़ा थोड़ा काम हो रहा था मैं ये पहन ली। फिर व्लॉग तो चल ही रहा था फ्रेंड। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डाल दिए,
बैंगल्स थे, बैंगल्स डाले। एंड मैंने एक चीज़ भूल गई फ्रेंड्स, इतना रोज़ा रख के मैं मार्केट गई, घर के चीज़ों के साथ साथ मैं गजरा भी लाने गई थी और मैं गजरा ही नहीं पहनी उस दिन, मेरे दिमाग से ही चले गए, पता नहीं क्यों। उस दिन फ्रिज में मैंने रखा और मैं गजरा पहनना ही भूल गई। फिर फ्रेंड्स उसके बाद मैं रेडी हो गई, जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा लिपस्टिक लगा ली, थोड़ा बहुत मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, बाद में कॉम्पैक्ट लगा ली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही थी उस टाइम, बट एंड यहाँ मैं ऐसे हो रही थी, वहाँ से मेरी अम्मी मुझे आवाज़ दे रही थी। फिर मैं जैसे तैसे थोड़ा बहुत शूटिंग कर ली, फिर उसके बाद बैक टू द वर्क हो गई। बट जब मैंने शूटिंग की तो मैंने ये थोड़ा बहुत शूटिंग की है। फ्रेंड्स पता नहीं मैंने कुछ चीज़ मैच नहीं की थी, बस ड्रेस था मेरे पास, इयररिंग्स मेरे पुराने हैं एंड बैंगल्स भी मेरे पुराने हैं। बस इस तरह से मैं इसको मैच कर लेती हूँ, मतलब जब भी चीज़ें लेती हूँ मैं इयररिंग्स एंड बैंगल्स, वो मुझे किसी ना किसी आउटफिट पे मैच ही हो जाते हैं। तो सडन हुआ सब कुछ, फिर मैं पहन ली इसको। एंड मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मैं कब कब हेयर्स मेरे बांधूँ, मुझे ऐसा हो रहा था। पता नहीं लोग कैसे खुले रखते हैं बाल, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद खुले रखना बाल। बट ईद है उस दिन, फ़ोटोज़ लेते फैमिली के साथ, इसीलिए मैंने मेरे हेयर्स खुले रखे। फिर बस उसके बाद हमारे जो हिस्से हैं वो आ गए थे। एंड कसाई का बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है, आपको तो पता ही है। कबाब भी हमें ही डालना पड़ेगा, अब वो कुछ भी नहीं करेंगे, बट उन्होंने हिस्से दे दिया है हमें। बस वो है, इस बार हमने 4 हिस्से लिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसको ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये वाली कुर्बानी थी एंड हिस्से लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हिस्से आ गए। 2 हिस्से ईद के पहले दिन आए एंड बाकी के 2 हिस्से ईद के दूसरे दिन आएंगे। तो इस तरह से, एंड ये वाले हमने कोहिनूर पे से लिए थे, इसके कवर्स ईद मुबारक वाले, एंड सबको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। फिर उसके बाद कबाब भी डालना है। कबाब मैं नहीं डालूँगी, अम्मी और दीदी डालेंगे, क्योंकि कबाब सूखने की ज़िम्मेदारी मेरी है एंड डालने की ज़िम्मेदारी इन दोनों की है। बट ऐसा डिसाइड हुआ था, बट यहाँ पे तो चारों को भी कामा लग गए हैं। मतलब मुझे भी सुखाने की ज़िम्मेदारी लगी है एंड मुझे डालना भी पड़ा है, क्योंकि इतना सारा 2 लोगों से नहीं हो सकता। एंड आपको तो पता ही है, आपने खुद लाइव देखा होगा, एंड बहुत से लोगों के घर में जेंट्स कर रहे हैं एंड कसाई कर रहे हैं मिलके। फिर फ्रेंड्स उसके बाद ऊपर आ गई मैं, एंड मौसम का तो भरोसा ही नहीं है, कब धूप कब बारिश। तो इस तरह से मैं थोड़ा घर में रह रही थी, थोड़ा टेरिस पे आ रही थी। इस तरह से ईद का दिन मेरी गुजरी, मेरी ईद इसी में गुजरी फ्रेंड। कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं कबाब ना कच्चे हो जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सारे रस्सियाँ बंध दिए, डाल दिए यहाँ पे, तो ये सूख रहे हैं। फिर असर का टाइम होना बाकी था एंड मगरिब से पहले मैं इसको ला लूँगी। इस तरह से मैंने ये, एंड मैं सीज़र और ये साथ में ही रख रही हूँ अपने, क्योंकि जैसा मुझे मौसम का इशारा मिले मैं उस तरह से उसको ऊपर जाऊँगी या ला लूँगी। तो इस तरह से मैंने किया है फ्रेंड्स। और अब सुकून से शीरकुरमा पीने का मौका मिल रहा है इतने काम के बाद। फिर फ्रेंड्स उसके बाद जो मटन रोस्टेड चाप है ना, वो इसको कढ़ाई में डाल के रख दिए है, क्योंकि अब यहाँ से बहुत सारे मटन मटन की चीज़ें बनेंगी। पता नहीं फ्रेंड्स, ईद वाले दिन एंड ईद के सेकेंड डे कुछ खा ही नहीं जाता, बट इतने सारी चीज़ें बनती है घर में फिर भी खा ही नहीं जाता है मुझे। ऐसा ही है, बचपन से ऐसा ही है मेरा। फिर फ्रेंड्स जो चाप्स वाला मटन रहता है ना, इसके हमें चाप्स बनाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत टेस्टी बनते हैं। एंड इस तरह से अब इसको निकाल दिया है कढ़ाई में पकने के बाद, और इसका रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड, यही था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।